गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज आप पढ़ेंगे सरल या शुद्ध आवर्त दशमलव होते क्या हैं, इनके बारे में आप जानकारी लेंगे। इनको पहचानेंगे कैसे। इसमें एक होता है सरल शुद्ध आवर्त दशमलव या एक मिश्रित होता है, लेकिन आज हम जो पढ़ रहे हैं ये सरल या शुद्ध आवर्त दशमलव के अंतर्गत जो संख्या आती है उसको कैसे पहचान करते हैं। तो उसका पहचान देखिए यहाँ कैसे करते हैं। लिखा गया है यदि दशमलव के बाद किसी विशेष अंक की पुनरावृत्ति, दशमलव के बाद किसी विशेष अंक की पुनरावृत्ति हो या दशमलव के बाद सभी अंक पर बार हो तो इसे शुद्ध आवर्त के अंतर्गत रखते हैं। यही कह रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ देखिए क्या कह रहा है, किसी विशेष अंक पर, जैसे यहाँ 0.666 डैश डैश ऐसे कर देते हैं, तो यही तो कह रहा है किसी दशमलव के बाद किसी विशेष अंक, यदि दशमलव के बाद, ये देखिए दशमलव हो गया, दशमलव के बाद किसी विशेष अंक की पुनरावृत्ति हो, 6 की पुनरावृत्ति हो रही है, या दशमलव के बाद सभी अंक पर बार हो तो इसे शुद्ध आवर्त के अंतर्गत रखते हैं। तो चलिए ये तो आप देख लिए 0.66, यानी कहने का तात्पर्य है 6 ये कंटिन्यू लगातार आ रहा है। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसका एक और लिखने का तरीका है, या क्या लिखेंगे 0.6 बार, 0.6 बार लिख दिया। क्यों लिख दिया, ये बार का निशान क्यों लगाया, क्योंकि 6 ये कई बार रिपीट कर रहा है, अनंत बार रिपीट कर रहा है, इसीलिए हमने इसे 0.6 बार लिख दिया। इसको हमने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, इसका रूल क्या है। कह रहा है सरल आवर्त दशमलव को साधारण भिन्न में बदलने के लिए हर में उतने ही नव लिखते हैं जितने अंक पर बार होता है, और अंश में वही संख्या रखते हैं जिस अंक पर बार होता है। ये देखिए क्या कह रहा है, इसमें पुनः देखेंगे। कह रहा है सरल आवर्त दशमलव को साधारण भिन्न में बदलने के लिए हर में उतना ही नव लिखते हैं। अब देखिए जैसे आपको ये संख्या दे दी गई, यही संख्या है, तो क्या दिया गया 0.666 डैश डैश करके दिया गया। अब हमने कहा इसको और कैसे लिख सकते हैं, आपने बताया कि 0.6 बार लिख सकते हैं। अब आपसे हमने पूछा इसका रूल कैसे है, अगर ये सरल शुद्ध आवर्त दशमलव है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो आपने बताया कि इसको संख्या की इस तरह से अगर लिखी गई है 0.66 डैश डैश लिखा गया है तो ये सरल आवर्त के अंतर्गत आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन लिख तो सकते हैं, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका इसमें ये बताया कि जितने अंक पे बार होगा उतना 9 हर में लिखें और अंश वाली संख्या को उसे रहने देंगे। जैसे ये देखिए कितने अंक पे बार है, आप बताएंगे एक अंक पे बार है, एक अंक पे बार का मतलब 6 पे ही बार है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, अंश में उस संख्या को वैसे लिखा ही रहने देंगे। देखिए अंश में वही संख्या लिखी रहेगी, और हर में क्या करेंगे, हर में जितनी संख्या पे बार है उतना 9 लिख देंगे। ये अब इसको सरल कर दीजिए आप, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 2/3 हो गया। एक और देखिए इसका उदाहरण, जैसे आपको दे दिया 0.37 दे दिया, 37 दे दिया, डैश डैश करके ऐसे दे दिया। आपसे पूछा आप इसको और कैसे लिख सकते हैं, चलिए मैं आपसे पूछता हूँ इसको और कैसे लिखा जाएगा। तो आप बताएंगे इसको लिखेंगे 0.37, ऊपर बार का निशान लगा देंगे, ऊपर बार का निशान हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका रूल क्या कह रहा है, रूल यही कह रहा है कि अंश को, जो संख्या अंश में लिखी गई है उसको वैसे ही रहने देंगे, जैसे 3 7 है, 3 7 को ऐसे रहे, और कितनी संख्या पे बार, तो आप बताएंगे 3 7 बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए 3 7 ऊपर बार बार रिपीट हो रहा है, तो नीचे कितना लिखें, तो नीचे आप लिखेंगे कितना, 9 लिखेंगे। क्यों 9 लिखेंगे, क्योंकि 3 7 ये बार बार रिपीट हो रहा था, इसीलिए यहाँ इतना। पुनः समझिएगा,
जैसे ये संख्या दे दी है 0.37 फिर 37 फिर 37 फिर 37, ऐसे ये लगातार कंटिन्यू आ रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0.37, ऊपर बार का निशान लगा देंगे। बार का निशान यही दर्शा रहा है कि ये संख्या लगातार कंटिन्यू आ रही है। तो फिर इसको क्या करेंगे, जितने अंश वाली संख्या पे जितने पे बार रहेगा उस संख्या को वैसे ही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसको वैसे को वैसे लिख देंगे। और नीचे क्या करेंगे, नीचे उतना ही नौ लिख देंगे जितनी संख्या पे बार होता है। तो चलिए एक और देखिए, इसमें बताइए आप कितना होगा। 0.77, 0.763, 763, 763 डैश डैश। इसमें बताइए आपको इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप बताएंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे हैं इसको पहले कैसे लिखेंगे, इसके लिखने का तरीका देखिए। 0 कितना है 763, फिर 763, फिर 763, यानी तीन संख्याएं ये ऐसी हैं जो लगातार रिपीट कर रही हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 763, ऊपर इस तरह से बार का निशान लगा देंगे। अब आप बताइए इसका उत्तर कितना है। तो आपको हमने रूल लिखाया है, इसका रूल ये आप पढ़ लीजिए। ये यहाँ से यहाँ तक इसका रूल है, इसको रूल को आप पढ़ें। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब देखिए ये अंश की संख्या है, हमने कहा अंश की संख्या को वैसे ही रहने देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, 763 बटे कितना, कितनी संख्या पे बार का निशान लगा, आप बताएंगे तीन संख्या पे बार का निशान लगा, 1 2 3, तो कितना नौ नीचे लिखेंगे, 3 नौ नीचे। ये अब देखिए एक बार इसको हमने बताया, फिर इसको बताया, फिर इसको बताया, यानी हमने 3 उदाहरण आपको दे दिया। इस टाइप के क्वेश्चन को आप जहां भी देखिए तुरंत आप देखिए कितनी संख्या पे बार है, जितनी संख्या पे बार है उस संख्या को अंश में वैसे लिखा ही रहने दीजिए, और हर में जितनी संख्या पे बार है उतना नौ नीचे लिख दीजिए, बस आपका उत्तर तुरंत कंप्लीट हो गया। अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं, इसको और लॉन्ग विधि से सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो इसका एक मेथड और है। यहाँ देखिएगा, यहाँ जैसे आपको ये देखिए कितना लिखा गया है, 0.3737, यही लिखा गया है। तो यहाँ हम इसको क्या करेंगे, पहला सवाल यहाँ देखते हैं, इसको लॉग मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो 0.3737 डैश डैश करके इसे अनंत पार कर दे दिया है। अब बताइए इसमें देखते, मान ही आप उत्तर बता देंगे कि इसमें इतना उत्तर आएगा कितना आएगा, इसमें हम उत्तर बता दे रहे हैं बिना सॉल्व करने की, सॉल्व किए ही कितना लिखेंगे, 37 बटे कितना लिखेंगे, यही उत्तर आएगा इसका। अगर इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो कितना आएगा। तो चलिए ठीक है, लिखेंगे माना 0.73। अच्छा 0.733 को और क्या लिख सकते हैं, यही तो लिख सकते हैं, 0.37 बार, यही तो लिख सकते हैं, क्योंकि 3737 दोनों संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, माना 0.3737 डैश डैश, क्या मान लेंगे, डैश डैश इक्वल टू x। इसको समीकरण 1 बना देते हैं, ये समीकरण 1 बना। अब ये आप बताइए को कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, आप बताएंगे 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 2 अंक का मतलब 3 7 की हो रही है। जब 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो इसमें 100 से पूरा करें, जब 1 अंक की पुनरावृत्ति हो तो आप 10 से पूरा करें, और जब 3 अंक की पुनरावृत्ति हो तो आप 1000 से पूरा करें। आप अतः देखेंगे जितने अंक की पुनरावृत्ति होगी आप अपने हिसाब से उतने ही अंक से पूरा करिएगा। अंक का मतलब जैसे 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही तो 10 से, 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो 100 से, 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो 1000 से पूरा करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो आप बताएंगे कि 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में दोनों तरफ
100 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, क्यों 100 से गुणा करना है, जिससे ये आपका दशमलव हट के यहाँ चला। अब इसमें अगर 100 से गुणा करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 37.37 डैश डैश ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू का निशान लगाएंगे, यहाँ यक्स तो कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा। समीकरण ये सेकंड। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो चलिए पहले 2 लिखते हैं। समीकरण 2 क्या है, 37.37 डैश डैश कितना है, इक्वल टू 100x है, यही तो है। अब समीकरण 1 क्या है, आप लिखेंगे क्या, समीकरण आपने ये माने हैं, क्या माने हैं, 0 दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव का निशान लगाएंगे, 3737 डैश डैश इक्वल टू कितना लिखेंगे आप, x लिखेंगे। अब इसके नीचे आप ऐसे रेखा खींच लेंगे। आपने लिखा है समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ये बताइए यहाँ माइनस का निशान, यहाँ माइनस का निशान, 100 में से x को घटाएंगे, 100x में से x को घटाएंगे तो आप बताएंगे यहाँ कितना आ जाएगा, 99x आ जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, 3 7 यहाँ है, 3 7 आगे भी होगा, यहाँ ऊपर भी 3 7 होगा, 3 7 यहाँ भी होगा, 3 7 यहाँ होगा, ये तो ऐसे बढ़ता ही रहेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ इसको अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 0, ये सब 0 आ जाएंगे, दशमलव कितना आ जाएगा, 3 7 आ जाएगा। अगर यहाँ से आप लिखना चाह रहे हैं तो 37 इक्वल टू 99x, इसको और कैसे लिख सकते हैं, 99x इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 37, x बराबर कितना लिख सकते हैं, 37/99, यही आपका उत्तर है। चाहे आप लॉन्ग मेथड का उपयोग करिए, चाहे आप शॉर्ट विधि का उपयोग करिए, देखते मान तुरंत बता दीजिए ये इस टाइप का क्वेश्चन है और ये इस तरह से लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने का मतलब आपका, जैसे इसमें हमने आपको बताया 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, अगर 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही तो हमने आपसे बताया उसमें कितने से गुणा करेंगे, उसमें आप जो है 10 से गुणा करेंगे। जैसे यहाँ आपको दे दिया कितना, 0.777 डैश डैश ऐसे कर दिया ना, तो आप क्या सॉल्व करेंगे, अब इसको बताइए कितना इसमें उत्तर आएगा। तो आपको इसमें उत्तर आएगा 7/9 आएगा, 7/9 इसका उत्तर होगा। तो देखिए यहाँ लिखेंगे माना 0.77 इक्वल टू क्या मान लेंगे, x, इसको समीकरण 1 बना देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में कितने से गुणा करेंगे आप बताइए, इसमें 10 से गुणा करेंगे। क्यों 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि 7 7 7 आ रहा है, एक ही अंक रिपीट हो रहा है, और इसमें कितने अंक रिपीट हो रहे थे, 2 अंक रिपीट हो रहे थे, एक 3 और 7, फिर 3 और 7, फिर 3 और 7, इसलिए 100 से गुणा किया गया, और इसमें सिर्फ 7 7 का रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसमें 10 से गुणा होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर क्या लिखेंगे यहाँ। अब देखिए जब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव यहाँ खिसक जाएगा, तो कितना हो जाएगा यार, दशमलव यहाँ 7.777 डैश इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। आपने लिखा ये समीकरण 1 है, आपने लिखा समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा हो रहा है, तो ये समीकरण कितना बन गया, सेकंड बन गया। आप लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो घटाएंगे क्या, तो यही है ना, 7.777 डैश डैश इक्वल टू यहाँ 10x लिखेंगे। समीकरण 1 क्या है, समीकरण आपका है 0.77, ये समीकरण 1 है, तो यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, 777 की पुनरावृत्ति ऐसे बार बार हो रहा है, डैश डैश का निशान लगाएंगे, इक्वल टू क्या लिखेंगे, x, इसके नीचे एक रेखा खींच दीजिए, यहाँ माइनस का निशान लगाएंगे, यहाँ माइनस का निशान लगाएंगे क्योंकि घटा रहे हैं, तो 10x में से 1x घटाएंगे कितना आ जाएगा, आप बताएंगे 9x आ जाएगा। यहाँ क्या करेंगे,
7 में से 7 गए 0, 7 में से 7 गए 0, 7 में से 7 गए 0, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, यहाँ 7 को ऐसे उतार लेंगे। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, 9x इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 7, x बराबर कितना लिखेंगे 7/9। ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करें। आपको हमने बता दिया एक अंक पे अगर एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, अगर 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो आप 1000 से गुणा करके सॉल्व करेंगे, नहीं तो आपको हमने डायरेक्ट मेथड का उपयोग बताया है। क्या करेंगे, जैसे 0.376 और 376 376 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो आपको हमने बताया है 376 के ऊपर बार लगा देंगे और उसके बाद इसका उत्तर अंश की संख्या को ऐसे लिखेंगे 376 बटे कितना लिखेंगे 99। 99 क्यों लिखा गया, क्योंकि ये 3 संख्या बार बार रिपीट हो रही थी, इसीलिए आपको ये इतना लिखा गया। चाहे आप जो है मान के सॉल्व करिए, चाहे आप डायरेक्ट सॉल्व करिए। चलिए एक सवाल और देखते हैं। अगला सवाल आपका दिया गया है, इसमें पूछ रहे हैं इसमें आपका कितना उत्तर आएगा तो आप बता दीजिए, चाहे आप इसको सॉल्व करके बताइए, चाहे आप इसको डायरेक्ट बता दीजिए। यहाँ देखिए जैसे आपका दिया कितना है 2.35135 यही दिया गया है, डैश डैश करके ये संख्या ऐसे आती रहेगी। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। अब तक जो आपने सॉल्व किया था यहाँ शून्य था, लेकिन अब यहाँ 2 लिख दिया गया, तो ये कैसे सॉल्व, जैसे आपने पहले सॉल्व किया वैसे इसको भी सॉल्व करना है। चलिए यहाँ देखते हैं क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे दशमलव। अगर इसमें हम आपसे पूछते हैं कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो आप बताएंगे 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, किसकी किसकी, 3 की, 5 की, 1 की। देखिए 3 5 1, फिर 3 शुरू हो गया, फिर 5 1 5 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 1, यही तो पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 5 1 के ऊपर बार का निशान लगा देंगे, 3 5 1 इन तीनों संख्या के ऊपर बार का निशान लगा देंगे। बार का निशान लगाने के बाद इसको कैसे लिखें, आप ये दशमलव लगा गया, अगर अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ अगर हम यहाँ 2.35 दिया गया है, अगर इसको जोड़ के रूप में लिखना है तो आप कैसे लिखें, तो चलिए जोड़ के रूप में हम आपको बता रहे हैं। जैसे 2.00 प्लस 0.35 इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप बोलेंगे लिखा जा सकता है 2.00 प्लस 0.35 को जोड़ेंगे तो आपको यही संख्या प्राप्त होगी। इसी तरह से यहाँ क्या करें, यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 351 लिखा जा सकता है, ऊपर बार है तो बार लगा रहे। अब यहाँ दशमलव लगाइए, अब यहाँ क्या करें 2 प्लस 351 बटे, जब बटे कर देंगे तो यहाँ से ये दशमलव हट जाएगा, तो कितना लिखेंगे, दशमलव भी हट जाएगा और ऊपर जो बार लगा है वो भी हट जाएगा, यहाँ कितना लिखेंगे 9 9। बस यही आपका सवाल था, ये सॉल्व। अब इसको और कैसे सॉल्व करें, आप चाहे तो आप इसके नीचे 1 मान के फिर ये गुणा करके सॉल्व कर लीजिए, और नहीं तो आप इसको यही 2 सही 351 बटा कितना लिखेंगे, ये आपका उत्तर। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो जल्दी होगा, अगर इसको मान के सॉल्व करेंगे तो थोड़ा बड़ा होगा, समय लगेगा। परीक्षा में समय को बहुत ध्यान देना है, इसीलिए आप शॉर्टकट विधि का उपयोग करें। तो चलिए एक सवाल आपको मैं दे रहा हूँ, इसको आप कमेंट करके बताइएगा इसका उत्तर कितना आएगा। 3.357 इसका उत्तर कितना आएगा, और एक और दे रहा हूँ 2.3 यहाँ 0.37 बार, इसका उत्तर कितना आएगा। इन दोनों क्वेश्चन का
उत्तर आप कमेंट में करिए। अगर कहीं कोई भी समस्या हो तो कमेंट करिए और वीडियो को ज़रा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।